अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? हिंदी से अरबी और अरबी भाषा कैसे सीखी जाती है और अरबी भाषा सीखने का एक तरीका क्या है और किस तरीके से हम अरबी भाषा सीख सकते हैं। जल्दी आओ। सुर्रा इजी, सुर्रा इजी, सुर्रा इजी, सुर्रा इजी, सुर्रा इजी, सुर्रा इजी, सुर्रा इजी। मैं नाश्ता नहीं किया हूँ। अना फतूर माफ़ी, अना फतूर माफ़ी, अना फतूर माफ़ी। तुम्हारे पास काम ज़्यादा है। इंता सुआ सुआ वाजिद शुगल, इंता सुआ सुआ वाजिद शुगल, इंता बेत वाजिद शुगल। पूरा दिन तुम क्या किया? योम इंता सुनु शुगल, योम इंता सुनु शुगल, योम इंता सुनु शुगल। नेक्स्ट, बस तुम फोन देखता है। इंता शुभ जुआल, इंता शुभ जुआल, इंता शुभ जुआल। मुझे काम नहीं करना। अना माई इब्का शुगल, अना माई इब्का शुगल, अना माई इब्का शुगल। तेरा घर सही नहीं है। इंता बेत माफ़ी जैन, इंता बेत माफ़ी जैन, इंता बेत माफ़ी जैन। तुम बहुत परेशान करता है। इंता फी वाजिद मुश्किला, इंता फी वाजिद मुश्किला, इंता फी वाजिद मुश्किला। मैं न्यू हूँ, मैं न्यू हूँ। अना जदीद, अना जदीद, अना जदीद, अना जदीद। तुम सही है। इंता सीधा, तुम सही है। इंता सीधा, इंता सीधा, इंता सीधा, इंता सीधा, इंता सीधा। तुम गलत है। इंता गलतान, इंता गलतान, इंती गलतान, इंती लड़की में लग जाता है। इंता गलतान, इंता गलतान। मैं पहली बार आया हूँ। अना अव्वल मर्रा इजी, अना अव्वल मर्रा इजी, अना अव्वल मर्रा इजी। मुझे नहीं पता है। अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम। क्यों आया? लेट्स इजी, लेट्स इजी, लेट्स इजी, लेट्स इजी, लेट्स इजी। मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब है। अना मुखफी खरबान, अना मुख माफी कुल यौम सेम सेम, अना मुखफी खरबान। मुझे मुर्गी नहीं चाहिए। अना दजाज माई इबी, अना दजाज माए इबी, अना दजाज माए इबी। दजाज को दोस्तों मुर्गी बोलते हैं अरबी भाषा में।
अरबी और आपकी बातें आगे सुनने के लिए हो जाइए तैयार। और आगे कुछ हम ऐसा आपको बोलने वाले हैं जो कि आपके कान है ना सुनकर है ना बहुत ही कुछ आपको समझ में आ सकता है। गाइज, जब आप जितने भी भाई मेरा वीडियो देखते हैं, हर कोई जो अरब कंट्री में जॉब करने के रिलेटिव आते हैं ना, तो गाइज उनको अरबी भाषा का सामना करना पड़ेगा। जो यहाँ पे बड़ी की बड़ी जो कंपनी है ना, उनका मालिक भी अरबी होगा, ठीक है। बड़ी बड़ी जगह आप सामना करना पड़ेगा। अगर आप बड़े पद पे, जैसे आप छोटे नौकरी कर रहे हो तो आप जैसे ही काम करोगे आपका निकल जाएगा, आपको अरबी सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो जो आपका मुदीर होगा, यानी मुदीर का मतलब होता है जो आपका बॉस होता है, और बॉस के नीचे जो आदमी देखभाल करने वाला होता है उसको मुदीर बोलते हैं। जो आपका मुदीर है ना, वो आपको बोलेगा, वो कर लेगा, तो आपको बताएगा हादा शुगल इंता, हादा शुगल इंता, इंता कारबा शुगल, इंता साइक शुगल, तुम लाइट का काम करो, तुम ड्राइवर का काम करो, इंता कारबा शुगल, इंता साइक शुगल, ड्राइवर को साइक बोलते हैं। इंता टाइल शुगल, टाइल जो ये अपने घरों में वगैरह में टाइलें लगती है, या ये इसका बिल्डिंग का काम चलता है, वहाँ पे आपको बोलेगा तो इंता हादा लेबर शुगल, हादा शुगल, हादा शुगल, हादा शुगल। जो भी आपके सामने जो काम रहेगा ना, उसको बताएगा कि ये काम आपको करना है। लेकिन जब आप अरब कंट्री आते हो, आज के दौर में आप इंटरनेट खर्च करते हो, तो एक अरबी भाषा सीखने की कोशिश करना। अगर एक बार में ना समझ आए तो आप ऐसे कीजिए, एक बुक खरीद लीजिए, एक पेन खरीद लीजिए, उसके ज़रिए आप लफ्ज़ों को लिखा करें। कि ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो देख के भी आप अरबी सीख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जब आप अपने काम पे जा रहे हो ना, वहाँ पे जो भी आपका मुदीर है, इसको क्या बोलते हैं, हादा सुनु सिस्मा। यानी कोई भी चीज़ आपके सामने पड़ी है, जैसे कोई पानी की बोतल पड़ी है, तो आप उसको पूछ सकते हो हादा सुनु सिस्मा। जब वो बोलेगा हादा मोया, हादा माया, यानी वो पानी को बोलेगा माया। अगर आप जा रहे हो किसी की ऑफिस में, हादा मीनू मकतब, हादा मीनू मकतब, यानी ऑफिस को या मकतब बोलते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो ये किसका ऑफिस है। तो वहाँ से जो जवाब आएगा वो आएगा हादा, अरबी में हो जाएगा हादा मीनू मकतब। वहाँ से जो आपके पास जो जवाब आएगा, हादा हुआ मकतब, यानी जो भी आपका काम के रिलेटिव है, तो बोलेगा वो हाई वा हादा मकान। तुम पूछोगे मुझे इस ऑफिस में जाना है, क्या हुई है, तो वो बोलेगा हाई वा हादा मकान, रो सीधा हादा मकान। अगर सामने है तो वो बोलेगा हादा मकान, अगर उसके पीछे बैक साइड में रो वरा फी मकान। यानी आपको है ना लफ्ज़ों को, अगला बंदा बोल क्या रहा है उसको आप समझने की कोशिश करना। इतना कठिन काम नहीं है कि अरबी भाषा नहीं सीख पाएंगे। नॉर्मली अगर आप किसी यमनी लोगों के साथ, यमन के लोग होते हैं, मसर के लोग होते हैं, उनके साथ अगर 1 से 1.5 महीना रह जाते हो नहीं, तो आपको इतना अरबी मालूम हो जाता है जितना कि आप हाय हेलो या अपना काम के रिलेटिव बात कर सकते हो। अगर अरबी के साथ रहोगे और अरबी आपके साथ दिन भर बात कर रहा है, अगर एक दिन में आधा घंटा 15 मिनट भी बात कर रहा है आपसे, तो आपको नॉर्मली अरबी सीखने को मिल जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो वर्कर आते हैं उनका अरबी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है, और जब उनको प्रॉब्लम होती है, जो वहाँ पे मुदीर लोग होते हैं, जो वहाँ पे मैनेजर लोग होते हैं, वो प्रॉब्लम खड़े करते हैं उनके लिए, तो फिर क्या है कि उनको बात करनी पड़ती है अरबी से। जब आपको अरबी नहीं आएगी तो आप कैसे बात करोगे। अब उसको पता ही नहीं है कि आपको क्या तकलीफ है, और आपका जो मुदीर है, आपका जो मैनेजर है, वो आपके खिलाफ बात करेगा कि ये बंदा सही नहीं है, हादा नफर माफ़ी जैन, यानी ये बंदा सही नहीं है। वो बोलेगा हादा नफर माफ़ी जैन, ये काम नहीं करता है, हादा नफर माफ़ी शुगल, ये टेलीफोन देखता है, हादा नफर कुल यौम सूब टेलीफोन,
जुआल। तो आपके लिए वो बात उल्टी बोल देगा आपके बॉस को, तो जाहिर सी बात है कौन बर्दाश्त करेगा आपको। तो इसीलिए आप एक बेसिक अरबी ज़रूर सीखने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा एक ही मकसद रहता है कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे पॉइंट रहे आपके पास, तो उसके ज़रिए आप एक अरबी सीख सकते हैं। क्योंकि जब आप गल्फ कंट्री में एंट्री करोगे ना, तो सबसे जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, वो काम तो आप कर लोगे, क्योंकि काम तो कोई भी व्यक्ति कर लेगा, उनको जो दिखाएगा वो कर लेगा। लेकिन अगर उस काम के बारे में नॉलेज होगा और उसके बारे में आपको पता होगा न, तब आपकी सैलरी में भी इजाफा होगा, सैलरी भी ज़्यादा देगा और मालिक भी आपसे बात करके खुश होगा। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनी में काम कर रहे हो या घर खादिम में काम कर रहे हो या किसके साथ काम कर रहे हो, लेकिन जो यहाँ पे अरब कंट्री में जो आपका मालिक है ना, जो आपका वीज़ा होता है ना, जो आपका सिविल ID कार्ड होता है ना, जो आपका हकामा होता है, उसमें जो नाम होता है वो आपका मेन होता है और वो हर चीज़ का जिम्मेदार होता है। मान लो कि अगर आपको यहाँ परेशानी है, तो अगर आप बीमार हो, काफ़ी दिनों से बीमार हो, वो आपसे बात करने आएगा, तुम्हारे क्या तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम क्या जवाब दोगे? वो हिंदी में बोल दिया मैंने तो, लेकिन अरबी में तो ऐसे बोलेगा, इंता अलहन माफ़ी जैन मुस्तशफा रो, यानी तुम मेडिकल हॉस्पिटल गया था, सुनू गुल मुस्तशफा, मेडिकल वाला क्या बोला, तुम्हें क्या तकलीफ है, इंता सुनू फी मुश्किला, मेडिकल वाला बोला वाजिद मुश्किला, यानी मेडिकल वाला बोला कि बहुत ज़्यादा बीमारी है, मुस्तशफा गुल वाजिद फी प्रॉब्लम, वाजिद फी मरीज। अगर तुम्हें तकलीफ़ है तुम घर चले जाओ, अपनी कंट्री चले जाओ, इंता फी प्रॉब्लम, इंता फी मुश्किला, इंता फी मरीज वाजिद, इंता रो सफ़र बाबा, इंता रो हिंद, इंता रो बांग्लादेश, इंता रो पाकिस्तान, इंता रो नेपाल, यानी जहाँ भी आप जिस कंट्री का हो, आपको बोलेगा तुम चले जाओ। यहाँ जो अरबी बुलाते हैं ना, वो काम के लिए बुलाते हैं आपको, और जब आपको उससे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा और आप काम नहीं करोगे, तो वो आपको एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेगा, बोलेगा खलास इंता रो माइब का आना, मुझे नहीं चाहिए तुम। तो आपको अरब कंट्री आने से पहले बहुत सारे भाई कन्फ्यूजन होते हैं, जब वीज़ा लेते हैं ना, उनके वीज़े के अंदर भी कंपनी का और अरबी का नाम रहता है, वो अरबी में रहता है। आजकल इतने सारे ऐप आ गए हैं, उसके ज़रिए आप ट्रांसलेट करके वो अरबी से डायरेक्टर कॉल पे बात कर सकते हो, किसी और बंदे से बात कर सकते हो, क्या मेरा एग्रीमेंट सही है। आपको वहाँ जो एग्रीमेंट मिलता है ना इंडिया में, वो इंग्लिश में या हिंदी में मिल के देगा आपको, लेकिन जो असली एग्रीमेंट होगा ना, वो अरबी में रहेगा पेपर आपका। तो आप यहाँ आओगे, आना रातिब हादा, तुम बोलोगे मेरा सैलरी तो इतना है, अरबी बोलेगा आना गुल मियाँ, मैं 100 KD बोला था, मीनू सील वीज़ा हुआ नफ़र, यानी जो आपका वीज़ा लिया है उसको मैंने 100 KD ही बोला था। या आपको ऐसे बोलेगा आना गुल तमानीन, यानी 100 KD या 1200 रियाल, 1000 रियाल, वो ऐसे ही बात करेगा। तो वो बोलेगा अना गुल अलफ या अना गुल अल्फैन, अल्फैन होता है 2000 को बोलते हैं। तो क्या है कि कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे, और जब आप धीरे धीरे हर लफ्ज़ को समझने लग जाओगे, आप रूम में बैठिए, ज़रूर वीडियो ज़रूर देखिए कि अरबी कैसे सीखे, लेकिन उसके ज़रिए आप जो काम कर रहे हो ना, उसको पकड़िए, जो काम कर रहे हो उसको समझिए कि इसको अरबी भाषा में क्या बोलते हैं।
जैसे मोबाइल का वायर है उसको बोलेगा, हम तो चार्जर बोलते हैं। यहाँ दो चीज़ हो जाती है, एक तो पलक आता है जो उसको पलक भी बोलते हैं, और पलक नहीं बोलेगा तो फिर बोलेगा रास, जिसमें पिन लगती है ना चार्जर की, उसको बोलते हैं अरबी भाषा में रास। और जो केबल होती है ना, केबल को बोलते हैं वायर भी बोलते हैं, अनाई भी सहान, यानी सहान को बोलते हैं। तो अभी आपको कन्फ्यूजन वहाँ दूर हो जाएगा कि आपको केबल चाहिए या रास चाहिए। यानी रास, सर को रास बोलते हैं हालांकि, लेकिन पिन लगती है ना उसको भी कई बार ये सहान इबी रास, सहान इबी रास। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो कि उसके आसपास घूमती है। जैसे कई बार बोलेगा फी कलम, फी कलम, अभी कलम यानी तुम बोलो वो भी होता है, और फी कलम का मतलब होता है तुम्हारे पास पेन है। फी कलम यानी इंता स्वास्वा फी पेन, इंता स्वास्वा फी कलम, तुम्हारे पास पेन है। तुम्हारे पास पैसा है तो वो ऐसे बोलेगा इंता स्वास्वा फी फुलूस। तेरे पास आईडी है, इंता वैन बताका फी इंता बताका। अगर तुम्हारे पास है तुम ऐसे बोलोगे हाईवा अना स्वास्वा फी बताका, मेरे पास बताका है, सिविल आईडी कार्ड है। मुझे 2 महीने का आपने सैलरी नहीं दिया, इंता इतने अनुसार मास माई आती, रातिब माई आती, फुलूस माई आती, इतने अनुसार अना इतने अनुसार सुगल, मैं 2 महीना काम किया, तुम अभी तक मुझे सैलरी नहीं दिया, मेरे घर में प्रॉब्लम है। अना बेत फी मुश्किला, अना लाजिम इबी अलियोम रातिब, मुझे आज ही सैलरी चाहिए, मुझे आज ही सैलरी चाहिए। अना इबी अलियोम रातिब, खमसा योम खलास, 5 दिन हो गया है। असरा योम खलास, 10 दिन हो गया है। बुकरा अना आती, कल मैं दूंगा। बुकरा माई जी, यानी कल नहीं आता है। अरबी लोग होते हैं उनका कल कभी नहीं आता है। बुकरा अना आती यानी वो बुकरा आप 5 दिन समझ सकते हो। खलास वाहिसा बादेन अना इजी, मैं 1 घंटे में आ रहा हूं। ओके जैन, ये काम कर दो, इंशाअल्लाह मैं कर दूंगा। यानी आप इंशाअल्लाह बोलोगे, मैं कर दूंगा, इंशाअल्लाह कह दो सीधा। मैं एक बार बोला था अना अव्वल गुलम, अना अव्वल कलम, मैं भूल गया, अना इंसा, अना इंसा। ओके हलेन सवी, यानी अभी करो, करता हूं सभी। यानी दोस्तों कई बार हम है ना एक गलत तरीके से लफ्ज़ को बोलते हैं ना, तब भी वो अगला बंदा समझ जाता है। जो हमारा मालिक होता है, जो हमारा अरबी होता है, वो समझ जाता है। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे आके बोलेगा याला शक्ल सैयारा, तुम ये काम करो, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, याला शक्ल सैयारा, मैं अभी आया, यानी आधा घंटा भी नहीं आएगा। वो अभी आया यानी मैं बाहर हूँ, वो बोलेगा आधा घंटा, मान के चलो वो नहीं आएगा। तो कई बार कुछ चीज़ें अलग तरीके से बोली जाती है और कई बार कुछ चीज़ें अलग तरीके से बोली जाती है। मैं कोशिश करता हूँ आप तक एक बेहतरीन रियल जानकारी लाने के लिए, लेकिन थोड़ा टाइम ना मिलने की वजह से वीडियो डेली अपडेट या आपको वीडियो नहीं मिलता है देखने को, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज आपसे चाहता हूँ इजाज़त। कोशिश करूँगा कि जो मैं बोलता हूँ इससे भी एक बेहतर आवाज़ में आपको वीडियो दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।